पंकजानंद मिश्रा लिखते हैं, अनंत श्री जी प्रणाम। सद्गुरु शिष्य चुनते हैं या शिष्य सद्गुरु, कृपया बताने की अनुकंपा करेंगे। पंकजानंद मिश्रा जी, ये भी इस आध्यात्म जगत की एक गुत्थी के रूप में लोग इसको उछालते रहे हैं और इन दोनों प्रश्नों का उत्तर नहीं है। ना गुरु शिष्य चुनता है, ना शिष्य गुरु चुनता है। अस्तित्व ही उस घटनाक्रम को चुनता है। ये जो लीला घटती है ये अस्तित्वगत चुनाव है। ये वो समग्रता, वो टोटलिटी, या उसको परमात्मा कहें या उसको स्रोत कहें, जो भी आप नाम देना चाहें। मैं अस्तित्व शब्द बोल देता हूँ, समग्रता है, वो एक जोड़ है, वही चुनता है। कब कहाँ कौन किससे मिलेगा, कब कहाँ कौन किसके लिए शिष्य का रोल प्ले करेगा, कब कहाँ कौन किसके लिए गुरु का रोल प्ले करेगा, ये अस्तित्व ही जानता है। चुनने का ये जो मसला है ये नहीं होता। अगर किसी गुरु को भी ये गलतफहमी पड़ी हुई है कि मैं चुनूंगा, तो वो अभी जानता ही नहीं, वो उस अस्तित्व के रहस्य को जानता ही नहीं। और फिर ये जो गुरु का कार्य व्यापार है वो कार्य हट जाएगा, व्यापार ही रह जाएगा। ये सब अस्तित्व का घटनाक्रम है, अस्तित्व की लीला है। नहीं चुनता गुरु। अगर मैं अपनी बात कहूं, देखिए उदाहरण तो वही होते हैं जो आप समझ सकें। मैंने किसी को क्या चुना है? आप मेरे सामने बैठे हैं, क्या मैंने आपको चुना है? क्या आपने मुझे चुना है? कभी इस बात पर आप गौर करिए। चाहे अभी वो लोग मुझे सुन रहे हैं जो मुझसे मिलते रहे हैं, या अभी वो लोग जो अभी नहीं मिले हैं, किसी ने किसी को नहीं चुना है, घटा है रैंडम हैपनिंग्स के थ्रू। अस्तित्व की अनंत संभावनाओं में से किसी संभावना के प्रस्फुटित हो जाने से, उसके खिल जाने से कोई किसी के पास पहुंच गया है। बस यहाँ कोई कैसे मिलता है, कोई कैसे दूर होता है, कोई फूल कैसे खिलता है, कोई तारा कैसे बनता है, तारा कैसे टूटता है, किसी की जिंदगी में राह कैसे मिल जाती है, राह कैसे बंद हो जाती है, ये क्यों होता है, कोई नहीं जानता। गुरु शिष्य की घटना बेशक सबसे प्रीतिकर और रहस्यमय घटनाओं में से है, इसीलिए उसका रहस्य भी बहुत घना है। जब आप उसको एक्सप्लोर करेंगे, उसको खोजेंगे, तो आप देखेंगे कि बस अदृश्य धागों ने कहीं किसी को खींच लिया था, अदृश्य धागों ने कहीं किसी को पहुंचा दिया था। नहीं चुना किसी ने किसी को। अगर शिष्य को यह भान हो गया कि मैंने गुरु को चुना है, तो वो एक मानसिक दुष्चक्र का शिकार हो जाएगा और फिर वो गुरु को तराजू लेकर तौलने लगेगा कि चुना तो है, लेकिन माल असली है कि नहीं है। तो पता लगाते रहें कि प्रोडक्ट ले तो आए ये गुरु वाला घर में, लेकिन ये असली भी है कि नहीं, दो मांझ के देख लें कहीं रंग ना उतर जाए, तो शिष्य इसमें लगा रहेगा। गुरु अगर उसको गलतफहमी पकड़ गई कि मैंने शिष्य को चुना है, तो वो शिष्य के तमाम तरह के एक्सप्लॉयटेशन में संलग्न हो जाएगा, उसको जगाने में संलग्न हो जाएगा, क्योंकि उसको ये गलतफहमी पकड़ है कि मैंने चुना है तो जगाने का काम मुझको करना है, तो मुझको जगाना है इसको। अब जगाने के लिए मुझको इसके अहंकार पर काम करना है, मुझे इसका अहंकार तोड़ना है, तोड़ के बनाना है। ये घड़े जैसा पात्र आ गया है, इसको थपकना है, सहलाना है, इसको चाक पे रखना है। वो तमाम तरह की बेवकूफ़ियों में लग जाएगा वो गुरु। लेकिन जो गुरु के अस्तित्वगत फिनोमेना को जानता है, वो जानता है चाक घूम रहा है अस्तित्व का, रख दिए गए हैं उस पर कुछ पात्र, और कुछ हाथ भी अस्तित्व ने ही तय कर दिए हैं कि कौन संभालेंगे और कब किसको धागे से काट कर आग की भट्ठी में उस बर्तन को डाल दिया जाएगा। ये अस्तित्व ही जानता है, ये अस्तित्व की अनुकंपा है, उसका रहस्य है। कोई किसी को यहाँ चुनता नहीं।